उनकी उम्र केवल 18 वर्ष की थी और वह एक पेशेवर नर्तकी और गायिका थी। लेकिन एक ही मुलाकात में उनकी सुंदरता और आवाज के जादू ने महाराजा को उनका दीवाना बना दिया था। यहाँ तक कि वो उस लड़की से शादी करने के लिए कोड़े खाने के लिए भी तैयार हो गए। ये लड़की अमृतसर की गुलबहार थी। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें पहली बार एक शाही समारोह में गाते हुए सुना और देखा। उसी समय महाराजा ने गुलबहार के करीब जाने की कोशिश की। वो उन्हें अपनी प्रेमिका बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन गुलबहार ने ऐसा करने से मना कर दिया। पंजाब के इतिहास पर नजर रखने वाले एक शोधकर्ता और लेखक इकबाल कैसर के अनुसार रणजीत सिंह उन पर इतने मोहित हो गए थे कि वे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे। गुलबहार एक मुस्लिम परिवार से थी, इसलिए उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से कहा कि वह प्रेमिका बनकर नहीं रह सकती। उस समय महाराजा की आयु 50 वर्ष से अधिक थी और यह वह दौर था जब अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में पैर जमाने शुरू कर दिए थे। गुलबहार ने प्रस्ताव रखा कि अगर महाराजा चाहे तो वह उनसे शादी करने को तैयार हैं। इकबाल कैसर का कहना है कि महाराजा रणजीत सिंह इतने जज्बाती हुए कि उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। पंजाब के महाराजा ने औपचारिक तौर पर गुलबहार के परिवार से उनका हाथ मांगा। पंजाब के महाराजा के लिए सिख धर्म के बाहर एक मुस्लिम लड़की से शादी करना इतना आसान नहीं था, परंतु महाराजा रणजीत मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए अकाल तख्त के द्वारा दी गई सजा को भी स्वीकार करने के लिए तैयार थे। अकाल तख्त ने रणजीत को कोड़ों की सजा सुनाई। सिख धर्म के धार्मिक लोगों ने रणजीत सिंह के इस फैसले पर बहुत नाराजगी जताई। महाराजा को अमृतसर के सिख तीर्थस्थल अकाल तख्त में बुलाया गया। शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि अकाल तख्त को सिख धर्म में धरती पर खालसा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। अकाल तख्त ने रणजीत सिंह को कोड़े मारने की सजा दी। रणजीत सिंह ने अपनी इस रानी के लिए इस सजा को भी स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये होता है कि महाराजा रणजीत सिंह को वास्तव में कोड़े मारे गए थे। इसका जवाब है हाँ, रणजीत सिंह को वास्तव में कोड़े मारे गए थे क्योंकि यह अकाल तख्त का आदेश था। रणजीत सिंह की उम्र उस समय 50 वर्ष से अधिक थी, लेकिन समस्या ये थी कि वह महाराजा थे जिनके साम्राज्य की सीमा पंजाब से भी बाहर तक फैली हुई थी। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को कौन कोड़े मार सकता था? दूसरी ओर अकाल तख्त का आदेश भी था जिसे रणजीत सिंह के लिए भी अस्वीकार करना मुमकिन नहीं था। इकबाल कैसर के अनुसार इसका समाधान ये निकाला गया कि एक रेशम का कोड़ा तैयार किया गया और इस रेशम के कोड़े के द्वारा रणजीत सिंह को सजा दी गई। इस तरह से महाराजा ने कोड़े भी खा लिए और गुलबहार को भी नहीं छोड़ा। रणजीत सिंह और गुलबहार की इस शादी और उस पर होने वाले जश्न का वर्णन कई इतिहासकारों ने विस्तार से किया है। वो लिखते हैं कि जिन बड़े बुजुर्गों ने लाहौर और अमृतसर में इस शादी को देखा था, वो बाद में भी याद करते थे कि यहाँ कभी ऐसी शादी भी हुई थी। शोधकर्ता इकबाल कैसर का कहना है कि इस शादी का वर्णन इतिहासकार सुजान राय ने अपनी पुस्तक इतिहास का सारांश में लिखा है। वो लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने औपचारिक तौर पर मेहंदी लगवाई, खुद को सोने के गहनों से सुसज्जित किया, अपनी शाही पोशाक पहनी और हाथी पर सवार हुए। शादी समारोह से एक रात पहले एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मुजरे हुए और चरागा किया गया। उस कार्यक्रम में गाने वालों को पुरस्कार के रूप में 7,000 रुपये दिए गए। उस समय ये बहुत बड़ी धनराशि थी। गुल बेगम से शादी के 8 साल बाद रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर पूरा नियंत्रण कर लिया। रणजीत सिंह की अंतिम पत्नी जिंदा को देश निकाला दिया गया क्योंकि उनके बेटे दिलीप सिंह को ही रंजीत का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। बहार बेगम की खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनसे ब्रिटिश सरकार को कोई खतरा नहीं था। महाराजा की पत्नी होने के नाते गुल बेगम के लिए मासिक वजीफा निर्धारित कर दिया गया था, जो प्रति माह लगभग 1200 रुपये था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।